नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। 48 घंटे के अंदर हिंदुस्तान ने हंदवाड़ा की शहादत का बदला ले लिया। घाटी में आज एक ऐसे शैतान की चीखें सुनाई दी जिसने पिछले 8 सालों से कश्मीर में खून का गंदा खेल खेला था। आतंकी संगठनों को सेना ने ऐसी चोट दी है कि वो तिलमिला रही हैं। हिजबुल का कमांडर रियाज नाइकू आज सेना की गोली का शिकार हुआ, जिसके साथ ही सेना ने हंदवाड़ा के शहीदों का ले लिया प्रतिशोध। ये नया हिंदुस्तान है। यहाँ आतंकी को बर्दाश्त नहीं किया जाता, बल्कि उसे खत्म कर दिया जाता है। ये आंसुओं के सूखने का इंतजार नहीं करता, बल्कि उससे पहले दुश्मनों को सुपुर्दे खाक करने का दम रखता है। रियाज नाइकू को मारकर आज हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक शानदार फतेह हासिल करी है, एक शानदार कामयाबी हासिल करी है। माय सैल्यूट टू देम। हंदवाड़ा में देश के जवानों की शहादत ने पूरे हिंदुस्तान की आंखें नम कर दी। तिरंगे में लिपटे जवानों की तस्वीरें देखकर दिलों में एक गुस्सा था। शहीदों के परिवार की झलकते आंसू और सूनी हो चुकी मां की कोख ने हिंदुस्तान को पूरी रात सोने नहीं दिया। छाती गर्व से चौड़ी थी, लेकिन बदले की आग सुलग रही थी। और सिर्फ 48 घंटे के अंदर भारतीय सेना ने अपने साथी की शहादत का बदला ले लिया। लड़के दिखाया हमारे जवानों ने, बदला लेके बताया आपको। जवाब दो, अब जवाब कीजिए, बदला लिया या नहीं लिया? जवाब दो। बातें करनी बड़ी आसान होती हैं। हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर और आतंकियों का नया पोस्टर बॉय रियाज नाइकू मारा गया। इस बार भारतीय सेना के बहादुर जवान नाइकू को छोड़ने के मूड में नहीं थे। घर घेरा, इलाका घेरा और हर वो रास्ता बंद कर दिया जहां से नाइकू की जिंदगी जाती थी। नाइकू की छाती में इतना बारूद भर दिया कि घाटी में दहशतगर्दों की रूह कांप जाए। ये तो सिर्फ शुरुआत है। हिजबुल का कमांडर मारा गया है। अब बारी लश्कर की है, जिसने हंदवाड़ा की पूरी साजिश को अंजाम दिया। अब कश्मीर में सिर्फ आतंकी नहीं मारे जाएंगे, बल्कि घाटी से आतंक की फैक्ट्री इतिहास का हिस्सा हो जाएगी। हर शहादत का बदला लिया जाएगा। चुन चुन कर दहशतगर्दों को खत्म किया जाएगा। जिस आतंकी के सिर पर 12 लाख का इनाम था, जो बुरहान वानी के बाद हिजबुल की कमान संभाल रहा था, वो मोस्ट वांटेड आतंकी मार गिराया गया। हिजबुल के कमांडर रियाज नाइकू को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। कश्मीर का सबसे बड़ा आतंकी ढेर, हिजबुल का टॉप कमांडर मारा गया। A++ कैटेगरी के आतंकी का खात्मा। ना उसकी चालाकी चली, ना उसका शातिराना अंदाज, ना उसका नेटवर्क काम आया और ना ही उसे छिपने का ठिकाना बचा पाया। सुरक्षा बलों ने मांद में घुसकर 12 लाख के इनामी आतंकी रियाज नाइकू को पुलवामा में मौत के घाट उतार दिया। रियाज नाइकू हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ कमांडर था पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए, और ये मई 2012 से ये एक्टिव मिलिटेंट था और लास्ट 3 ईयर से HM का चीफ था। और इसको कल हम लोग मॉर्निंग में कल इसको फोरन कर लिए थे, और आज जब सर्च शुरू हुआ था दोनों साइड से क्रॉस फायर के मारा गया है। आपको बताएंगे कि आखिर हिजबुल का ये कमांडर रियाज नाइकू कितना खतरनाक था, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि कैसे सुरक्षा बलों ने इसे जहन्नुम पहुंचा दिया। सुरक्षा बलों के सीने में आग धधक रही थी, फौलादी बाहें फड़क रही थी। भले ही इसका कनेक्शन हंदवाड़ा की घटना से सीधे सीधे नहीं था, लेकिन सुरक्षा बलों की आंखों में शहीद सेना के अधिकारियों और जवानों का चेहरा चमक रहा था। हंदवाड़ा की घटना को पाकिस्तान के पालतू आतंकी संगठन लश्कर ने अंजाम दिया था, लेकिन जब इस हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नाइकू के पुलवामा के बेगपुरा में छिपे होने की खबर मिली तो सुरक्षा बलों ने इसे घेरने का प्लान बना लिया। कश्मीर का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हिजबुल का कमांडर रियाज नाइकू मारा गया है। सुरक्षा बलों को लंबे समय से उसकी तलाश थी, लेकिन किसी न किसी तरीके से चकमा देकर वो चंपत हो जाया करता था, लेकिन आज उसे घेर कर मौत के घाट उतार दिया गया है।
सवाल सुरक्षा बलों के सामने एक बड़ा है, वो ये कि बुरहान वानी के बाद जिस तरीके से कश्मीर जल उठा था, इस बार वैसा कुछ न होने पाए। रियाज नाइकू का खात्मा हुआ है, लेकिन ये आतंक के खात्मे की शुरुआत होनी चाहिए। पुलवामा में सुरक्षा बलों को 5 मई की शाम को खबर मिली कि नाइकू अपने परिवार से मिलने आने वाला है। ये सूचना इंटरसेप्ट होने के बाद पुख्ता हो गई। पूरे इलाके को देर रात यानी 2 बजे घेर लिया गया। सभी नागरिकों को घरों से सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया गया, लेकिन आतंकी नाइकू छिपा रहा। घड़ी की सुई आगे बढ़ती गई। 6 मई यानी आज सुबह के 9:30 बज गए। सुरक्षा बलों ने संपर्क साधा, लेकिन नाइकू सरेंडर करने को तैयार नहीं था, जिसके बाद दोनों तरफ से 4 घंटे से ज्यादा देर तक दनादन गोलियां चलती रही और दोपहर करीब 1 से 1:30 बजे के बीच साफ हो गया कि कश्मीर के लिए नासूर बना हिजबुल का कमांडर रियाज नाइकू मारा गया। जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का प्रमुख कमांडर रियाज नाइकू सेना और सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ में मारा गया है। रियाज नाइकू पर 12 लाख की राशि का इनाम था और वो जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के लिए नंबर 1 कमांडर था। कई सालों से सुरक्षा बलों और पुलिस को रियाज नाइकू की तलाश थी। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद उन्हें हिजबुल मुजाहिदीन की कमान दी गई थी और लगातार वो लोगों के साथ सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में रहते थे। अब आपको बता दें कि रियाज नाइकू का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है। रियाज नाइकू के पीछे क्यों पड़ी थी सुरक्षा एजेंसियां? कितना खतरनाक था हिजबुल का मोस्ट वांटेड? बुरहान वानी के मारे जाने के बाद आतंकी रियाज 2016 में हिजबुल का कमांडर बना। मारे जाने तक यानी वो 4 साल तक खतरनाक आतंकी संगठन हिजबुल का कमांडर बना रहा। आज तक कश्मीर में कभी भी इतने वर्षों तक आतंकी संगठन का कोई कमांडर जिंदा नहीं रहा। प्रोपगेंडा का मास्टरमाइंड नाइकू युवाओं को भड़काने में माहिर था। इसने अपने वक्त में सबसे ज्यादा युवाओं को आतंकी बनाया। हालांकि अनुच्छेद 370 ने इसके इरादे पर पानी फेर दिया। जब से रियाज नाइकू ने हिजबुल की कमान संभाली, उसने पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमले तेज कर दिए। रमजान के महीने में 2018 में इसी के इशारे पर सेना के जवान औरंगजेब की किडनैपिंग के बाद हत्या की गई थी। हिजबुल का यह कमांडर मारे गए आतंकियों के जनाजे में जाकर पहले दनादन फायरिंग करता था और फिर वहां इकट्ठा हुए लोगों को मजहब की आड़ में भड़काऊ भाषण देता था। आतंक की दुनिया में रियाज ने 2012 में ही कदम रख दिया था, लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान वो हमेशा भागने में कामयाब रहा। पाकिस्तान इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है? आतंकवादियों को मारा जा रहा है, उनसे मुठभेड़ में सेना को हमेशा कामयाबी मिल रही है। लेकिन एक और बात यह है कि हमारी सेना की भी जवानों की शहादत हो रही है, दुख की बात है, लेकिन सेना कभी पीछे नहीं हटती। उसने हमेशा पाकिस्तानियों को और इन आतंकवादियों को मुंह की ही खिलाई है। इस साल अब तक करीब 65 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। अप्रैल के महीने में 28 आतंकवादियों के सीने में गोली दाग दी गई थी। पिछले कुछ दिनों में हम काफी सारी ऐसी घटनाएं सुन रहे हैं जिनमें आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ है, जिसमें आतंकवादी मारे गए हैं। अभी तो एक हिजबुल का सबसे ज्यादा वांटेड टेररिस्ट भी मारा गया है और इसमें हमारे सेना के जवान और अफसरों की शहादत भी हुई है। मेरा मानना है कि पिछले 7, 8, 10 महीनों से घाटी में हमारे सैनिकों की संख्या 1 लाख के आसपास है। ऐसे में आतंकवादियों का फिर भी वहां आक्रमण करना बड़ी शोचनीय स्थिति है। बुरहान वानी हो या फिर रियाज नाइकू, सुरक्षा बलों के टारगेट से बचना नामुमकिन है। जो आतंक की राह पर जाएगा, सुरक्षा बलों के ऑपरेशन क्लीन में रियाज नाइकू की तरह मारा जाएगा। दिल्ली से श्वेता सिंह, कमलजीत संधू, गौरव सावंत, जितेंद्र बहादुर सिंह, अभिषेक भल्ला के साथ श्रीनगर से अशरफ वानी, आज तक। नाइकू एक शातिर आतंकी था और दम दबाकर भागने में एक्सपर्ट। इसके लिए वो सुरंग का इस्तेमाल करता था, लेकिन इस बार नाइकू की सुरंग चाल पूरी तरह से फेल हो गई। कहते हैं एक बिल्ली 9 जिंदगी जीती है, लेकिन कश्मीर का ये शैतान नाइकू आतंक की राह में कई बार मौत को चकमा देकर बच गया।
सेना के एक अधिकारी के मुताबिक 7 से 8 बार ऐसे मौके आए जब नाइकू और मौत बेहद करीब थे, लेकिन वो एनकाउंटर की घेराबंदी से बचकर भाग जाता। यही वजह है कि नाइकू घाटी में सबसे लंबी जिंदगी जीने वाला आतंकवादी था। 8 साल तक नाइकू ने कश्मीर में खूनी खेल खेला। हिजबुल मुजाहिदीन की हालत काफी नीचे हो गई थी जब बुरहान वानी की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा एक्टिवेट करना, इसमें दोबारा वो स्पिरिट लाना, ये सारा काम जो है ये नाइकू ने किया हुआ है। रियाज नाइकू काफी बार ऑलमोस्ट कॉर्नर्ड हुए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा और हर बार ये वहां से भाग निकले हैं। नाइकू की ऐसी चालों की वजह से इस बार सेना ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि नाइकू का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया। नाइकू के बारे में कहा जाता है कि छिपने और भागने के लिए नाइकू सुरंग का इस्तेमाल करता था। यही वजह थी कि मंगलवार को जब सेना ने मकान को घेरा तो सेना ने फायरिंग नहीं की बल्कि आसपास के इलाकों में सुरंग की तलाश करने लगी। इसके लिए सेना ने जेसीबी मशीन मंगवाई। इलाके के आसपास खेतों और रेलवे ट्रैक की खुदाई की गई। यहाँ जमीन के भीतर सुरंगें ढूंढी गई। देर रात सेना ने सर्च ऑपरेशन रोक दिया, लेकिन इलाके से घेराबंदी नहीं हटाई गई। फिर एक धमाका कर घर को उड़ा दिया और जान बचाने के लिए बनाई गई सुरंग नाइकू के लिए कब्र बन गई। 2018 में भी सेना को नाइकू के पुलवामा में अपने गांव आने की जानकारी मिली थी। नाइकू का गांव अवंतीपुरा के बेगपुरा में है। तब सेना ने पूरे इलाके को छान डाला था। स्थानीय लोगों के मुताबिक बेगपुरा की जामिया मस्जिद के पास एक प्लॉट की जेसीबी से खुदाई भी की गई थी। इनपुट्स थे कि वहीं किसी सुरंग में छिपा हुआ था, लेकिन सेना को खाली हाथ लौटना पड़ा था। लेकिन इस बार नाइकू सेना को चकमा नहीं दे पाया। हिजबुल का कमांडर नाइकू अपने चुनिंदा करीबी लोगों के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करता था। शायद यही वजह थी कि वो काफी दिनों तक बचता रहा। नाइकू जब सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट में था तो उसने एक बार प्रेमिका को मैसेज भेजे थे। उसने लिखा था, तुम मुझे चिनार की पेड़ की याद दिलाती हो। इस मैसेज के जरिए सुरक्षा बलों ने नाइकू तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में जब उसे एहसास हुआ तो इस तरह के संदेशों से बचने लगा। सूत्रों की माने तो नाइकू की मौत में विरोधी आतंकी संगठनों का भी बड़ा हाथ है, जहां से नाइकू के घर में होने का इनपुट सेना को मिला। घाटी में फंडिंग को लेकर आतंकी संगठनों में खुद को ताकतवर दिखाने की होड़ लगी हुई है। हिजबुल मुजाहिदीन ने घाटी में बाकी आतंकी संगठनों को ज्यादा बढ़ने का मौका नहीं दिया। लश्कर और आईएस जैसे आतंकी संगठन घाटी में वो अपनी पकड़ नहीं बना पाए हैं। यही वजह है कि लश्कर ने टीआरएफ संगठन को बनाया, जिसमें छोटे छोटे कई संगठनों के आतंकियों को शामिल किया जा रहा है। हालत ये हो चुकी है कि हंदवाड़ा आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने को लेकर दोनों संगठनों में होड़ मच गई। हिजबुल और टीआरएफ दोनों संगठनों ने हंदवाड़ा में हमले की जिम्मेदारी ली। हिजबुल की ओर से ऑडियो जारी कर हमले की जिम्मेदारी ली गई। वहीं टीआरएफ ने आतंकियों की तस्वीर पोस्ट की। इतना ही नहीं, पिछले महीने भी दोनों संगठनों की खींचतान को लेकर नाइकू ने सफाई दी थी और वीडियो जारी कर कहा था कि टीआरएफ के साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही है कि हिजबुल के प्रभाव को कम करने के लिए बाकी आतंकी संगठनों ने नाइकू को खत्म करने की प्लानिंग की और सेना को नाइकू के ठिकाने का इनपुट दे दिया। कमलजीत संधू के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। आप देख रहे हैं प्रतिशोध। नाइकू घाटी में आतंकवादियों का नया पोस्टर बॉय था, जिसने 8 सालों तक कश्मीर में दहशतगर्दी का गंदा खेल खेला। लोगों की जान लेना उसकी फितरत बन गया था। रियाज नाइकू आज वो अपने असली ठिकाने पर पहुंच गया। उसे सुरक्षा बलों ने वहां पहुंचा दिया जहां उसे अरसों पहले पहुंचाया जाना चाहिए था। वो पाकिस्तान परस्त शैतान था। वो देश के जाबाजों का हत्यारा था। वो नौजवानों को बरगलाता था। वो कश्मीरियों का दुश्मन था। लुका छिपी का उसका खेल आज खल्लास हो गया। घात लगाकर भारत के वीरों पर अब वो हमले नहीं कर सकता और ना ही करा सकता है। वो ऐसा दुर्दांत हत्यारा था जो कश्मीर में कौम की लड़ाई के नाम पर इंसानियत का कत्ल करता था। वो बोलता तो था कि कश्मीर के लोगों के लिए वो लड़ाई लड़ रहा है, मगर असल में वो उनसे भी लड़ रहा था, उन्हीं का नुकसान कर रहा था। धरती की जन्नत को जहन्नुम बनाने में जुटा हुआ था। सेना के साथ मुठभेड़ और हमले की एक पूरी हिस्ट्री है रियाज नाइकू की, लेकिन उसने कश्मीरी लोगों के साथ जो बर्बरता की
वो भी रूह कपा देने वाली है। रियाज भोले भाले लड़कों को अपनी जाल में फंसाता, बरगलाता और उनके हाथों में पत्थर से लेकर ग्रेनेड तक थमाता। जब वो लड़के उसके कहने में आ जाते तो वो उन पर शिकंजा और कसता था। दरअसल वो उनकी वीडियो बनाकर रख लेता था और उन्हें ब्लैकमेल करता था। चंगुल में फंसे लड़के मजबूरी में उसके मिशन को अंजाम देते थे, या यूं कहें कि उन्हें अंजाम देना पड़ता था। ऐसी साजिशों से वो अपना कुनवा बड़ा करता गया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।